कार का शजरा है, कभी फिर छोड़ दें, पढ़ दें, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये नहीं समझ पा रहे, बुलंद आवाज से जरा बोले सुभान अल्लाह। शजरा सुनना है तो बुलंद आवाज। 1 घंटा 21 मिनट हो गए, शजरा पढ़ दे, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा लकड़ी वाला, अरे फिर हो जाएगा यार, काफी वक्त हो गया ना, फिर इंशाअल्लाह। अच्छा बोले, चलिए भाई साबिर भाई ये कह रहे हैं हम बहुत देर में, बहुत नदीम भाई, हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इन भाइयों को मौला सलामत रखे और हमारे स्टेजों पे मोहब्बत और प्यार रहे इसी तरीके से। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे और मौला इन मोहब्बतों को जिंदगी भर सलामत रखे इसी तरीके से। ये हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इसी तरीके से हमें एक दूसरे को प्यार देना चाहिए, इसी तरीके से हम एक दूसरे को मोहब्बत दें, तभी हम ये अपना पैगाम दुनिया तक आम कर सकते हैं। और जब हमारे स्टेजों पे मोहब्बत नहीं होगी तो शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए स्टेजों पे प्यार जरूरी है, इसलिए स्टेजों पे मोहब्बत जरूरी है। चलिए जब बात आई है तो मैं फिर इंशाल्लाह कुछ बातें पहुंचाने लगा हूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग तो नहीं घूर रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत प्यार का मौजज़ा, सरकार का बड़ा प्यारा मौजज़ा, और इसी शजरे पाक से निस्बत है, इसी शजरे पाक से निस्बत है। आला हजरत ने नहीं फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। अच्छा आला हजरत का इश्क भी अलग है ना, जहां देखो मुल्क के जिस कोने में देखो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अब वो सरकार का प्यारा सा मौजज़ा सुने। एक दिन नबी के गुलाम देहात के रहने वाले, अच्छा ये देहात है ना जी, हाँ ये भी देहात है, और अल्हम्दुलिल्लाह शहर अमरोहा से जब मैं आता हूँ तो मैं भी देहात का रहने वाला हूँ। अच्छा एक चीज और बताऊँ आपको, बड़ी गहरी बात बताने लगा। मकाबिल शहरों के देहातों में नबी का इश्क आज भी ज्यादा है। मैंने नापा है, हाँ ऐसे तोला नहीं। आज भी ना शहरों में थोड़ी नवाबी पाई जाती है, और शहरों में नवाबी पाई जाती है ना, अनानियत होती है शहरों में, मगर मैंने आजिज़ी और इनकी सारी का दामन अगर देखा है तो आज भी देहातों में देखा है। नबी के इश्क पे लोगों को ना मचलते देखा है। और सच्ची बात बता दूं एक, अगर आज के दौर के लोग नबी के सहाबा को देख लेते ना, इस दौर के लोग, तो वो पागल कहने लगते, बोले तो पागल है, ऐसा इश्क सवार रहता था जैसे पागल होता है, जैसे दीवाना होता है। हाँ ये इश्क था। तो ये आज भी रंगत अगर नजर आती है तो देहातों में नजर आती है। मेरे नबी के कुछ गुलाम देहात के रहने वाले हैं, आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं। मूंगफली खत्म हुई है कि बाकी अभी है? बहुत है, थोड़ी देर ही बंद कर रख लो यार, बड़ा मजा आएगा। मूंगफली से ज्यादा मजा ना आए इस मौजूद में तो कहना, फिर मूंगफली से ज्यादा मजा आएगा। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका देहात के वो गुलाम, इधर देखे इधर देखे, मदीने से 2-4 किलोमीटर देहात के रहने वाले आका से मुलाकात के लिए आते हैं, मदीने में आते हैं। आने के बाद ज़ोहर की नमाज की तैयारी है, आका की कदमें अदा करते हैं। ज़ोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी मस्जिद नबी के सहन में जलवा बार हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, तवज्जो है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना जलवा करें, बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे नबी तवज्जो है मस्जिद नबी के सहन में आकर जलवा बार है। मेरे करीम आका आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, दाएं बाएं फिर नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। फिर मुलाकात हो रही है, फिर बातें हो रही हैं। ओ लोगों जरा एक बात बताओ, इस दौर का कोई वली आ जाए, इस दौर का कोई बड़ा आलिम दीन आ जाए, हम जब उसकी बैठक में जाके बैठते हैं, तवज्जो है, उसके करीब जाके बैठते हैं, जब अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, वक्त का पता नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। ओ नौजवानों, वो कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा।
मगरिब की नमाज का वक्त करीब है। अख्तर भाई, आपने तो मदीना देखा है, अल्लाह खुश रखे आपको। और वो जब मदीने की बातें होती होंगी ना, तो आपको ना मस्जिद नबवी के दरो दीवार याद आते होंगे। मस्जिद नबवी का सहन है, कच्ची दीवार है, कच्चा फर्श है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं, मेरे आका घर नहीं जाते, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। ओ लोगों, फिर आका से बातें हो रही हैं। आका से बातें होते होते वक्त गुजर जाता है, ईशा का वक्त हो गया। जरा बोल दे, कौन सा वक्त हो गया? ईशा का वक्त हो गया। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम ईशा की नमाज जाने कायनात की इक्तदा में अदा करते हैं। ईशा की नमाज अदा करने के बाद वो मेरे नबी के यार, वो मेरे नबी के प्यारे सिहाबी जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर 10-5 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आका की बारगाह में आते हैं। आका की बारगाह में हाथ रखते हैं, या रसूल अल्लाह, घर जाना है। जो है आका, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग धामनगर शरीफ चले जाएं, इजाजत दे दीजिए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। मगर आज जमाना लाइट का है, टॉर्च का लाइट है, टॉर्च है ना, हाँ, इलेक्ट्रिशियन का जमाना है। मगर वो दौर जमाना नहीं है, टॉर्च का दौर नहीं है, गाड़ियों का दौर नहीं है। तवज्जो से सुने, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, जानवरों का खतरा है, आका उजाले का इंतजाम ना है। या रसूल अल्लाह, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात अंधेरी है। ये जुमले पे गौर करें, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, शान रिसालत। ज़हन हाजिर है ना? क्या फरमाया आका ने, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नहीं है। सही, जब तक बच्चा शिरकत ना करे, जरा बोले, नबी तो नूर वाला, हाथ उठा के बोलो, नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी जो है, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया, जरा बोले, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। ओ बच्चों, आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। वाह, समझ में आया? आका ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया। मेरे आका ने उस लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। आज की भाषा में मेरे दोस्तों, मेरे आका ने उस लकड़ी को चमकदार बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ, घर चले जाओ। नबी के सारे यार, नबी के सारे गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में अपने 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 घर की तरफ सफर शुरू करते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं, अपनी जबान में दो राह कहते हैं। आधो को इधर जाना है, आधो को इधर जाना है। टॉर्च, जरा बोले टॉर्च,
एक है रास्ते, दो है आधो को इधर आधो को इधर। जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते, इधर वाले लेके जाते, ये कर लेते। नवाबी ज़्यादा न दिखाओ, हम लेके जाएंगे। नबी जितने तुम्हारे हैं इतने हमारे हैं। बोलो, आज के होते तो आज के होते झगड़ा कर बैठते, मगर नबी के प्यारे प्यारे गुलाम है। ये दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि दिलों को तोड़ने वाली जमात है। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं। ओ नौजवानों, एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, खजूर की लकड़ी को और उठाया। समझ में आया? जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। एक खजूर की लकड़ी को और उठाया, उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया, उसी लकड़ी पे टच किया जिस लकड़ी को मेरे आपके नबी ने मदीने में चमकाया। बस टच करना था, लगाना था। देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, अपने कलम को उठाते हैं, फिर लिखते हैं चमक तुझे से पाते। पढ़ो मेरे साथ, चमक तुझे से पाते ने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। यही नूर। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुरान में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब निअमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, कसम उठा के इरशाद फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। जरा बोल दे हक के सुभान अल्लाह। शजरा छोड़ दें, जरा हाथ उठा के बताएं सुनने वाले। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, इसकी बरकतें भी मिलती हैं। तवज्जो है, ये सरकार का नसबनामा है, इसकी बरकतें भी मिलती हैं। आका ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, पूरा नसब पाक कर दिया। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, रब का बड़ा फजल है। मैं और ये हाजी साहब, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फजल है रब का कि इसी शजरा पाक पे सरकार का जब बुलावा आया तो सरकार ने गुलामों से, अपने गुलामों से उम्रे का टिकट दिला दिया इसी शजरा पाक। और रब का बड़ा एहसान है। दुनिया जानती है कि इस इंडिया की जमीन पे, भारत की जमीन पे अगर सबसे पहले शजरा पाक को किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें तो बहुत की हैं मगर मेरे बाद में की हैं, मगर सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। आओ मोहब्बत के साथ, तहकीक के साथ सुने। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, कसम काबे के रब की, आका ने फरमाया, अल्लाह ने पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह। जरा बोल के दिखाएं, बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। वाह, 1.5 घंटे से ऊपर हमें बोलते बोलते हो गया। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अब ये शजरा हो रहा तो इन्हें भी जगा दो। देखो खाम में देख रहे हैं कुछ, बोल दे बाबू सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीश हैं।
शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, सुभान अल्लाह। कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनान, सुभान अल्लाह। किनाना के बेटे नजर, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और चाहिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या, बैठिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। रब ने ऐलान फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का रिश्ता ये इसी तरीके से जोड़ के रखिए, इसी मोहब्बतों के